नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। बिहार सरकार की ओर से, शिक्षा विभाग की ओर से 7वें चरण को लेकर के प्रतिदिन अखबारों से, न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से लगातार खबरें आप लोगों तक पहुंचती है। और उस बीच ये बड़ी खबर, बिहार सरकार शिक्षा विभाग मुख्यमंत्री के साथ जब समीक्षा बैठक हुई, सूत्रों के हवाले से न्यूज़ 18 के माध्यम से इस खबर को प्रकाशित किया जा रहा है कि बीटेट की परीक्षा ले सकती है सरकार 7वें चरण के पहले। जी हाँ, ये परेशानी का सबब प्राइमरी वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खबर न्यूज़ 18 की ओर से ये खबर निकल कर आ रही है। रजनीश कुमार न्यूज़ 18 के पत्रकार हैं और अंदर खाने ये खबरें हैं कि बीटेट की परीक्षा का आयोजन दिसंबर के महीने में हो सकता है और दिसंबर के महीने में बीटेट का आयोजन सरकार कर सकती है। यानी कि एक तरफ प्राइमरी के अभ्यर्थियों के नोटिफिकेशन का डेट 7 अप्रैल 2022 तक जाना, 2023 तक जाना, दूसरी ओर सीटेट 2022 का आना और तीसरी सबसे बड़ी समस्या बीटेट का आयोजन। अगर सरकार बीटेट को लेकर के गंभीर नजर आ रही है, चूंकि आपको याद होगा कि पिछले दिनों शिक्षा विभाग की ओर से समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री की ओर से, उप मुख्यमंत्री की ओर से, वित्त मंत्री की ओर से और शिक्षा मंत्री की ओर से इस विषय पर भी चर्चा करना था कि बीटेट का आयोजन किया जाए या नहीं किया जाए। क्या बीटेट परीक्षा का आयोजन को लेकर के ही शेड्यूल को इतना लंबा खींचा गया है, सबसे बड़ा सवाल। और जिस तरीके से पहले प्राइमरी के अभ्यर्थियों की भर्ती जो लगभग तय मानी जा रही थी, नोटिफिकेशन आना, अब कहीं ना कहीं लगभग 10 महीनों का लंबा समय अंतराल अगर खींचा गया है तो क्या बीटेट का आयोजन लेने की मंशा सरकार की स्पष्ट रूप से जाहिर होती है। और आज न्यूज़ 18 के हवाले से सबसे पहले यह खबर ब्रेक की गई है कि शिक्षा विभाग की ओर से बीटेट परीक्षा जो है सरकार ले सकती है, ऐसी खबरें हैं। हालांकि आधिकारिक पुष्टि इसकी अभी न्यूज़ 18 ने शिक्षा विभाग की ओर से नहीं की है, कोई भी बोलने से इस बात पर बच रहा है, लेकिन इशारा जो है बीटेट की ओर स्पष्ट रूप से किया जा रहा है न्यूज़ 18 की तरफ से। अब सबसे पहले माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के अभ्यर्थियों की बहाली होगी, इसकी भी पुष्टि न्यूज़ 18 ने कर दी है और आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि कहीं ना कहीं दिसंबर में शेड्यूल माध्यमिक उच्च माध्यमिक का आ जाएगा और मार्च में प्रक्रिया जो खत्म करके नियुक्ति पत्र देने की जो बातें हैं उस पर न्यूज़ 18 ने भी मोहर लगाई है। और इन सब के परे प्राइमरी के अभ्यर्थी जो कि परेशान ऑलरेडी हैं और उनके लिए एक और परेशानी का कारण कि बीटेट का आयोजन अगर होता है तो ऑब्वियस है कि कंपटीशन लेवल जो है वो काफ़ी अधिक बढ़ जाएगा। एक तो ऑलरेडी अभ्यर्थी सीटेट 2022 के आने से परेशान है और बीटेट आने के बाद लेवल ऑफ कंपटीशन जो होगा वो बहुत अधिक बढ़ेगा। इसको लेकर के अभ्यर्थियों जो प्राइमरी के अभ्यर्थी हैं उनमें खासी नाराज़गी देखने को मिल रही है। और अब ये तय करना होगा अभ्यर्थियों को कि शिक्षा विभाग ने इतना लंबा जो शेड्यूल लिया है आखिर क्यों लिया है, इसके पीछे की मंशा क्या है। और आज बीटेट की खबर का आना ये स्पष्ट करता है कि अगर 10 से 12 महीने का जो समय अंतराल शिक्षा विभाग ने प्राइमरी के नोटिफिकेशन को लेकर के किया है, क्योंकि अमूमन यह देखा जाता है कि किसी भी बहाली को लाने के पहले आपको एक पात्रता परीक्षा का आयोजन करना होता है। अभ्यर्थी बीटेट की मांग को लेकर के भी पिछले दिनों लगातार प्रदर्शन किए हैं। क्या सरकार उससे घिरती नजर आ रही है? क्या सरकार ने जो सवाल किया था माननीय शिक्षा मंत्री ने पूर्व में जब वो विपक्ष में थे कि बीटेट का आयोजन क्यों नहीं होना चाहिए, क्या शिक्षा मंत्री का पदभार ग्रहण करने के बाद मंत्री महोदय ने बीटेट के पक्ष में रुझान जाहिर कर दिए हैं समीक्षा बैठक में। इन सभी प्रश्नों से आप सभी अभ्यर्थियों को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, परंतु इसमें बिल्कुल विचार करने की आवश्यकता है कि सरकार ने सीटेट और बीटेट अगर दोनों को मौका दे दिया तो बड़ी भारी परेशानी प्राइमरी के अभ्यर्थियों को हो सकती है। बाकी इस खबर की आधिकारिक पुष्टि क्या है, थोड़े देरों में या थोड़े दिनों में जरूर इसकी खबर की पुष्टि के बारे में जानकारी हो जाएगी। आज सचिवालय में आम अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं, लगातार इस बारे में भी अपर मुख्य सचिव से बातें होंगी। परंतु जिस प्रकार से न्यूज़ 18 ने इस खबर को ब्रेक किया है, जमीन हिल गई है, पैर के नीचे से जमीन खिसक गई है प्राइमरी वाले अभ्यर्थियों की, जैसा इन्होंने बीटेट की परीक्षा का आयोजन की बात कही है और सुनी है। तो फिलहाल के लिए इन्हीं सभी बिंदुओं के साथ इस वीडियो में हम यहीं छोड़ जाते हैं, इसी उम्मीद, इसी शुभकामनाओं के साथ कि शारदीय नवरात्र का आज पहला दिन है और माता रानी की कृपा सभी पर बनी रहे और उम्मीद होगा कि सारे जो शिक्षक अभ्यर्थी जल्द से जल्द विद्यालय में बहाल हो। इन्हीं बिंदुओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।